जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारी वेबसाइट rahulfutureclasses.com में विजिट नहीं किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। वेबसाइट में ज्वाइन होने के बाद आपको वहां पर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप बिल्कुल फ्री में आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारी थे, तो उन व्यापारियों के स्थानीय जो समुदाय थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुदरै चेट्टिस के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनंत राज सागर टैंक का निर्माण खालिस्तान शासकों द्वारा किया गया था। तो अनंत राज सागर टैंक का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा विजयनगर शासकों द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को पराजित कर निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो आपको बता दूं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह हेनरी लॉरेंस के सेना को हरा देता है। तो आपको इस युद्ध का नाम बताना है, आखिर कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिन्हाट की लड़ाई, ऑप्शन सी चिन्हाट की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कल्हण, ऑप्शन सी कल्हण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया था? तो कब किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी में किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो किसके द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा के.एम. मुंशी, जिसका नाम यहाँ पर पूरा नाम क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मनिकालाल मुंशी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई थी? तो भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। तो किसके अध्यक्ष थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्य समिति के वे अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। तो देख सकते हैं कि अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? आखिर कितनवें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाधिवक्ता, ऑप्शन बी महाधिवक्ता। और केंद्र सरकार को कौन सलाह देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र सरकार की अगर पूछा जाता है तो। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को कितने अनुच्छेद के तहत सलाह देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 165 अनुच्छेद के तहत देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो भारत में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत मिलता है। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनको राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार होता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 177 के तहत। ऑप्शन बी अनुच्छेद 177 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो किस आर्टिकल में उल्लेख है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 89 में, ऑप्शन ए। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसका और एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 64 दिया होता तो भी यहाँ पर सही जवाब हो जाता। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाहे यहाँ पर अनुच्छेद 64 हो या फिर अनुच्छेद 89 हो, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में अनुच्छेद में यह उल्लेख देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का जिक्र है। तो किस अनुच्छेद में यह जिक्र किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 195 में यह जिक्र मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए तब वह लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 25 वर्ष होना जरूरी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो कि सूर्य के अलावा कौन सा है। तो आपको बता दूं कि सूर्य के अलावा यहाँ पर दूसरा नंबर में पूछा गया है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गंगा नदी के उत्तरी तट की कौन सी सहायक नदी है जो कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। तो कौन सी नदी हो जाएगी। तो इसका जवाब हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन बी गंडक नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषु निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को पढ़ता है। आखिर कितने तारीख को कौन दो ऐसे तारीख हैं जिसमें विषु पड़ता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।